गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जैसे कि मैं कल के वीडियो में डाली थी, कौन सी संधि? दीर्घ संधि। कल दीर्घ संधि का पूर्ण हो गया था। आज हम गुण संधि लेके आए हैं। गुण संधि किसके विभेद है? किस संधि का? तो स्वर संधि का। दूसरा गुण संधि किसे कहते हैं? तो गुण संधि यदि अ और आ के बाद, ये जो अ है और आ है, ये अ है और उसके बाद आ है, इसके बाद क्या आएगा? हर्षई या दीर्घई। इसके बाद क्या आना चाहिए? इसमें मेल किसका होना चाहिए? तो अ में हर्षई हो या दीर्घई हो या हर्षऊ हो या दीर्घऊ हो, ओ आ में इन सब का अगर मेल हो या री हो, इन सब का अगर मेल हो, फिर से ध्यान से सुनिएगा, यदि अ और आ के बाद हर्षई या दीर्घई, हर्षऊ या दुर्गऊ और री आए तो दोनों के मिलने से, दोनों वर्णों के मिलने से क्रमशः क्या हो जाएगा? जब अ में हर्षई मिलेगा ए हो जाएगा, जब अ आ में हर्षऊ या दुर्गऊ मिलेगा तब क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। जब अ आ में री मिलेगा तब क्या बनेगा? और बनेगा। समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया होगा तो फिर से मैं बता रही हूं कि यदि अ और आ स्वर में और उसके बाद हर्षई या दीर्घई, हर्षऊ या दुर्गऊ और री आए तो क्रमशः क्या होगा? दोनों के मिलने से अ में हर्षई मिलेगा या दीर्घई मिलेगा, ए होगा, या अ आ में हर्षऊ दुर्गऊ मिलेगा, ओ होगा। अ आ में अगर री मिलता है तो अर हो जाते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? गुण संधि। तो यहां तक आप लोग परिभाषा में देखें। अब मैं एक चीज और आप लोगों को पहले बता देना चाहती हूं कि जब किसी भी शब्द में ऐकार होगा या ओकार होगा, क्या होगा? एकार, वन लाइन वाला एकार होगा या ओकार होगा, तो वो संधि कौन सा संधि कहलाएगा? वो गुण संधि कहलाएगा। अब हम लोग परिभाषा को देखते हुए नियम के अनुसार देखते हैं कि किस तरह से इसका संधि विच्छेद किया जाता है। क्या किया जाता है? शब्दों को तोड़ा जाता है, संधि विच्छेद। तो शब्द जो जब तोड़ते हैं तो शब्द का क्या टूटता है? दो वर्णों का जो मेल से एक नया शब्द बना है, वही दो वर्ण अलग होता है, अलग अलग शब्द का निर्माण होता है। संधि क्या है? संधि एक नए शब्दों के को बनाने की क्या है? प्रक्रिया है। तो अ धन हर्षई बराबर ए, क्या हो गया? अ धन हर्षई बराबर ए। ए का मतलब क्या है? ये मात्रा है। ए स्वर वर्ण ही क्या होता है? मात्रा होता है। तो जब ये मात्रा है तो देखना है कि क्या होता है। तो क्या होगा? अ धन हर्षई बराबर ए। पहला नियम क्या है गुण संधि का? अ धन हर्षई बराबर ए। अब यहां शब्द है नरेंद्र। शब्द क्या है? नरेंद्र। तो जब नरेंद्र शब्द है तो यहाँ पे क्या बनेगा? तो यहाँ पे अ है तो यहाँ पे क्या आएगा? नर। और धन क्या आएगा? तो यहाँ पे नर आ गया, ये ए हट गया। ए क्यों हट गया? क्योंकि अ यहाँ पे ये जो र है तो र नर जो है, ये नर में से हलंत देने के बाद इसका ओ आ जाता है और अ में हर्षई मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? ए बन जाता है। जिस कारण ये नर न रकार अंश स्वर जो दिया हुआ है तो र में अकार जो दिया हुआ है ये यही ए है। ये समझ में आया होगा कि ए कौन सा है?
तो जो अ में हर्षई मिलाए हैं तो वही क्या बना है, एकार बना है। तो पहले हम दो शब्दों को अलग करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो ऐकार दिया है तो यहाँ पे ये पूरा नर होगा और इंद्र होगा। क्या होगा, इंद्र होगा। नर धन इंद्र बराबर क्या हो गया, नरेंद्र। क्या हो गया, नरेंद्र। अब यहाँ पे सुरेंद्र है, सुरेंद्र में क्या होगा, सुर धन क्या होगा, इंद्र। सुरधन इंद्र बराबर सुरेंद्र। अब क्या है, पुष्पेंद्र। क्या होना चाहिए, पुष्प। पुष्प धन क्या होगा, इंद्र, पुष्पेंद्र। सत्येंद्र, यहाँ पे क्या होगा, सत्येंद्र का तो सत्य धन इंद्र, सत्येंद्र। अब यहाँ पे देखिए कि आप लोग सोचिएगा कि जब यहाँ पे र है, यहाँ पे भी र है, यहाँ पे भी प है, यहाँ पे भी य है, तो ये पूरा है। तो जो पूरा है तो जब इसको हम तोड़ते हैं तो इसका एक रूप तो यहाँ हुआ, लेकिन इससे जब हम वर्ण को अलग करते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे जैसे नर है, क्या है, नर है, धन यहाँ पे इंद्र है, तो ये र जो है इसको हम क्या करेंगे, इससे अ निकाल लिए तो र में हलंत हो जाएगा, ये अ हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे हर्षई है, इसको निकाल लिए, इसको क्या कर दिए, इसमें संधि कर दिए। हर्षई को संधि किए हैं तो हर्षई पे स्वाभाविक है क्या, स्वर पे ही अनुस्वार होता है, तो यहाँ पे अनुस्वार हो गया। इसके बराबर क्या हो जाएगा, ए पर अनुस्वार हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये ए बन गया तो यही ए क्या बन जाता है, तो यहाँ पे ये र पूरा हो गया, अ मिलके यहाँ पे ऐकार बन गया, हर्षई जो है अ धन हर्षई बराबर ऐकार। ये देख रहे हैं अ धन हर्षई बराबर ए, तो नरेंद्र हो गया। ये समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र, शूर धन इंद्र बराबर सुरेंद्र, पुष्प धन इंद्र बराबर पुष्पेंद्र, सत्य धन इंद्र बराबर सत्येंद्र। तो सब में क्या है, अ धन हर्षई बराबर ए। अब हमको क्या देखना है, जो अ धन दीर्घई बराबर ए, क्या होगा, अ धन दीर्घई बराबर ए। फिर वही रूल्स होगा कि अ क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है, नर, नरे तो नहीं होता है शब्द, क्या होता है, नर होता है। नर धन ईश बराबर क्या होगा, नरेश, नर धन ईश बराबर नरेश। नियम क्या है, अ धन दीर्घई बराबर ए, अ धन दीर्घई बराबर ए, यानी ए अ प्लस दीर्घई बराबर ए, तो ए क्या होगा, नर धन ईश बराबर नरेश। फिर दूसरा है, यहाँ पे क्या है, परमेश्वर, तो परमेश्वर का क्या होगा, परम, क्या होगा, परम। अब यहाँ पे ऐकार है, तो एकार जो है तो वो कैसे बना है, तो एकार जो है वह किससे मिला है, तो यह अ और दीर्घई मिलके ऐकार बना है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो इसमें अ आ गया है और यहाँ से दीर्घई निकल गया है, तो क्या होगा, ईश्वर, परमेश्वर। क्या हो गया, ईश्वर, परमेश्वर। यहाँ पे है सोमेश, क्या है, सोमेश। सो में तो शब्द नहीं होता है, तो क्या होता है, शब्द, शब्द होता है सोम, शब्द क्या होता है, सोम, तो सोम हुआ। अब एस तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एकार से अ निकल गया है, म में म पूर्ण हो गया है, तो स्वर इसमें आ गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, ईश होगा। क्या बन गया, सोम धन ईश बराबर सोमेश।
सोमधन ईश बराबर क्या हो गया? सोमेश। कमलेश, अब कमले तो नहीं होता है, कोई शब्द नहीं होता है, तो क्या होगा? तो यहाँ पे ये कमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। कमल धन क्या होगा? ईश हो जाएगा। कमल धन क्या होगा? ईश हो जाएगा। कमलेश। यहाँ पे नियम देख लिए कि अधन दीर्घई बराबर ए। अब बोलिएगा कि कैसे हुआ अधन दीर्घई? तो ये नियम है कि अ में दीर्घई मिलाए हैं तो ए बना है, तो ए बना है, तो ए में जब हम आयकार लिखते हैं तो ये डबल मात्रा वाला होता है, लेकिन जब ए लिखते हैं तो यह क्या होता है? ये ए का मतलब वन मात्रा वाला होता है। तो जब वन मात्रा वाला होता है तो यहाँ पे नरेश है, तो नरेश है तो स्वाभाविक क्या है कि ये नर हलंत वाला, तो इससे अ निकल जाता है। जब हम लोग जोड़ते हैं तो ये आप लोग आगे चल के सीखेंगे। फिर ये अ है तो इसमें और क्या है जिससे ए बना है? तो दीर्घई है जिसको निकाल करके ए बनाया गया है। यही दोनों मिला करके क्या बना है? तो ए बना है। बाद बाकी उतने हार्ड तक आप लोग नहीं समझ पाएंगे, या समझ भी ले कोई बात नहीं है, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि गुण संधि क्या होता है? तो जब बीच में एकार आए शब्द में, या ओकार आए या अर आए, तो वह संधि कौन सा संधि हो जाएगा? तो वो संधि गुण संधि हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे हैं सब में आयकर है, तो यह क्या हो गया? गुण संधि। अब दूसरा नियम देख लिए कि इसमें भी क्या है? आयकर है। नरेश नरधन ईश, परमेश्वर परम धन ईश्वर, सोम धन ईश सोमेश, कमलेश कमल धन ईश। अब आप लोगों को देखना है आधन हर्षई बराबर ए। अभी तक आप लोग देखे हैं अधन हर्षई बराबर ए, अधन दीर्घई बराबर ए। अब देखना क्या है? आधन हर्षई बराबर ए। अब यहाँ पे है रमेंद्र, यहाँ पे क्या है? रमेंद्र। रमेंद्र का क्या होगा? रम। रमे क्यों कोई शब्द होता है क्या? तो रमे नहीं होता है, क्या होगा? रमा। क्या होगा? रमा। यहाँ पे नियम भी है कि आ हो जाएगा तो रमा। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अनुस्वार है, तो अनुस्वार इस पे नहीं जाके कहाँ पे जाएगा? हर्षई पे आएगा। इंद्र। रमाधन इंद्र बराबर रमेंद्र। महेंद्र क्या होगा? महे कोई शब्द होता है क्या? नहीं होता है, तो क्या होता है? महा। क्योंकि यहाँ पे आकर है और तोड़ना किस में है? तो यहाँ पे हर्षई है, तो हर्षई पे क्या आएगा? बाद वाले पर अनुस्वार आएगा, तो इंद्र हो गया। अब यथेष्ट है, यथेष्ट का क्या होगा? तो यथा धन क्या होगा? यथा धन क्या होगा बताइए? तो यथा धन इष्ट, यथेष्ट। राजेंद्र, राज जोड़ इंद्र तो नहीं होगा, नियम के अनुसार क्या होगा? राजा। राज नहीं होगा, क्या होगा? राजा। राजा धन क्या होगा? इंद्र। राजा धन क्या होगा? इंद्र। राजेंद्र। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूं कि ये नियम किसका है? आधन हर्षई बराबर ए। रमेंद्र रमाधन इंद्र बराबर रमेंद्र। महेंद्र महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। यथेष्ट यथाधन इष्ट बराबर यथेष्ट। राजेंद्र राजा धन इंद्र बराबर राजेंद्र। अब इससे आगे कौन सा है? आधन दीर्घई बराबर ए। आधन दीर्घई बराबर ए। तो यहाँ पे क्या है? महेश। तो महेश का क्या होगा? अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि यहाँ पे आ है तो मतलब महा होगा। धन क्या हो? धन क्या होना चाहिए? तो दीर्घई है, तो दीर्घित है और यहाँ पे तालव्य श है, तो ईश। महाधन ईश बराबर महेश। महाधन ईश बराबर महेश। उमेश उमा। उमाधन ईश
बराबर उमेश। राकेश, अब राकेश है, राकेश शब्द कहीं पे भी नहीं सुने होंगे, तो राकेश का क्या होगा? राका। यहाँ पे आधन दीर्घई है, तो यहाँ पे क्या होगा? राका। राका धन ईश, बराबर क्या हो गया? राकेश। राकेश का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा। रमेश, रमेश का क्या होगा? रमा धन ईश, इसका अर्थ क्या होता है? मालिक या ईश्वर, स्वामी या ईश्वर। रमा धन ईश, रमेश। ये रहा गुण संधि का कुछ उदाहरण। इसमें और उदाहरण बचा हुआ है जो कि मैं बताऊंगी, लेकिन इसका प्रैक्टिस आप लोग करते रहेंगे। ये नहीं है कि मैं एक बार देख लिए और छोड़ दिए, बार बार ध्यान से देखिएगा कि क्या इसमें नियम है। जैसे अ धन हर्षई बराबर ए, तो आप सब में देखिएगा कि गुण संधि को पहचाने कैसे। तो पहचानने के लिए जब बीच में अकार होगा तो वह संधि गुण संधि होगा, या ओकार होगा तो वह संधि गुण संधि होगा। अगर अर होगा तो वह संधि क्या होगा? गुण संधि होगा। लेकिन अगर डबल मात्रा वाला हो जाएगा तो वो कौन सा संधि होगा, वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना ही।